हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? और पता है ना, विंटर्स आ गए हैं और हमें अपना ध्यान रखना है, स्वेटर्स पहनने हैं, मम्मा की बात भी सुननी है और मेरी स्टोरी भी सुननी है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम, मेरे बचपन से आपके बचपन तक। लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी टाइम। तो आज की कहानी का टाइटल क्या है? आज की कहानी का टाइटल है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। राजा के नए नए कपड़े। तो ये कहानी आती है एक राजा के महल से, एक राजा के बारे में। वो राजा जो था ना, उसको बड़ा ही शौक था किस चीज़ का? नए कपड़े पहनने का, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का। वो तो आपको भी होगा और वो मुझे भी बहुत है। हम लोगों को अच्छा लगता है ना कि नए नए कपड़े पे मिले और सुंदर सुंदर कपड़े पहने, कलरफुल कपड़े मिले। तो ऐसे ही राजा को शौक था। तो एक बार उसके राज के तो वीवर्स होते हैं, वो सोचते हैं क्यों ना हम इस राजा की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए कुछ माल इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा लेते हैं। तो वो एक दिन पहुंच जाते हैं राजा के महल, और राजा के महल में जाके वहाँ कोर्ट में पहुँचते हैं। कोर्ट में क्या होता है कि वो डायरेक्ट तो राजा के पास नहीं जाते, इसलिए वो उसके जो सबसे बड़ा मंत्री होता है ना, उसको बुलवाते हैं और उससे बात करते हैं। तो जब राजा का मंत्री आता है उनके वीवर्स के पास, तो वो पूछता है, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे कपड़ों में जो हमारे महाराज तुम्हारे कपड़े पहने? तो उसमें वीवर कहता है, एक पता है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही अलग हैं। ऐसा कहीं किसी राज में दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो भी नहीं मिलेंगे ऐसे कपड़े। तो मंत्री सोच में पड़ता है, ऐसी क्या ख़ास बात है भाई तुम्हारे कपड़ों में? तो वो कहते हैं, अरे हमारे कपड़े किसी को दिखाई नहीं देते, वो इतने यूनिक होते हैं। तो मंत्री कहता है कि लगता है कुछ तो ख़ास है इनके कपड़ों में, तो दिखाई नहीं देते, ये क्या बात हुई? तो दूसरा वीवर उन्हें बताता है उसके कपड़े की खासियत। वो कहता है, ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जो लोग ऑनेस्ट होते हैं अपने काम में, जो लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये बस सिर्फ कपड़ा उन्हीं को दिखाई देता है, हमारा बनाया हुआ। तो मंत्री तो मन ही मन बड़ा खुश होता है और वो सोचता है कि मेरी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, और मैं जाके अपने महाराज को बताता हूँ इस खास कपड़े के बारे में। वो महाराज के पास जाता है। महाराज अपना आराम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, हूँ भाई मंत्री, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो वो जब मंत्री जो है उन वीवर्स के बारे में राजा को बताता है, तो राजा भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। कहते हैं, अच्छा ऐसा कपड़ा जो दिखाई नहीं देता किसी को, और जिसको दिखता है बस वो ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, उसी को दिखाई देगा? ये तो कुछ खास लग रहा है। चलो फिर ऐसा करते हैं, इन वीवर्स को एक मौका तो ज़रूर देते हैं। तो उनको इसी मौके की तलाश थी वीवर्स को, और वीवर्स जो हैं सीधा राजा के सामने पहुंच जाते हैं। तो वो राजा के पास पहुंचकर राजा से किस चीज़ की डिमांड करते हैं? वो कहते हैं कि हमें 2 लूम्स दीजिए। लूम्स क्या होते हैं? लूम्स होते हैं कपड़े बनाने वाली एक हाथ की मशीन होती थी, उस टाइम पर चलती थी। ठीक है, तो वो लूम्स का जो है वो एक कमरे में उनके लिए रखवा दिया जाता है, और वो राजा से कहते हैं कि जो भी हम कपड़ा बनाएंगे आपके कैसल में रहकर ही बनाएंगे, बस हमें एक कमरे में अलग दे दिया जाए एक कमरा। तो वो ठीक है, राजा के तो बहुत रूम्स होते हैं, वो जाकर एक कमरे में उनको 2 लूम्स लगवा देते हैं और वो कमरे में अपने चले जाते हैं। वीवर्स अपना काम करना शुरू करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खट और पुश करते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर आगे पुश करते हैं, और इस तरीके से 1-2 दिन निकल जाते हैं। फिर राजा थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि चलो मैं किसी को भेजता हूँ। तो वो उसी मंत्री को बुलाता है और कहते हैं, मंत्री मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, तुम जानते हो? कहता है, जी 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 हुजूर, मैं जानता हूँ। तो वो कहते हैं, जाओ जरा देख कर तो आओ कि ये वीवर्स कैसा कपड़ा बना रहे हैं। कहते हैं, ठीक है हुजूर, मैं जाता हूँ। वो चले जाता है और वीवर्स के पास जाके देखता है तो वीवर्स लगे होते हैं, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई कपड़ा तो दिख नहीं रहा। पर उसको फिर एकदम से याद आता है कि कपड़ा उन्हीं को दिखता है जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं।
तो वो अपने आप को ऑनेस्ट समझता ही था। तो वो कहता है कि मैं अगर नहीं देखूँगा इस कपड़े को और बोलूँगा कि मुझे दिखाई नहीं दिया तो लोग मुझे डिसऑनेस्ट समझेंगे। वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि अरे राजा जी, बहुत ही बढ़िया बन रहा है और एकदम इतना सुंदर, इतना कलरफुल, इतना चमकदार बन रहा है। तो राजा भी खुश हो जाता है कि अच्छा, इसका मतलब मेरी इस बार की ड्रेस तो सबसे अच्छी होगी। और 2 दिन 3 दिन काफ़ी टाइम निकल जाता है, करीबन 6-7 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद अब राजा को बेचैनी होने लगती कि ऐसा क्या बन रहा है जो इतने दिन लग गए। वो फिर बेचैन होकर वो खुद ही वीवर के पास पहुंच जाता है। तो जब वीवर के पास पहुंचता है तो कहते हैं अरे भाई, कितना समय हो गया और तुम्हारा ड्रेस नहीं तैयार हुआ। तो वीवर कहते हैं अरे महाराज, हम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। अरे आप आए हैं तो ट्रायल करवा देते हैं, आपको ड्रेस की फिटिंग देख लेते हैं उसकी। तो खुश हो जाता है, कहता है नई ड्रेस। तो वो जब खड़ा होता है तो वो पहनाते हैं उसको, स्ट्रिंग्स वगैरह डालते हैं और कहते हैं कि क्यों महाराज, कैसा लग रहा है आपको नया कपड़ा। तो महाराज देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर उन्हें भी याद आता है कि अरे, अगर मैंने नहीं देखा, कि मैंने बताया कि कुछ नहीं दिख रहा, तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं राज्य चलाने लायक नहीं हूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है। तो वो अपनी चीज़ों को हाइड करने के लिए वो फ़ौरन कहते हैं अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो कहते हैं अरे सर, आपको ये ट्रायल ठीक है, यहाँ से फिटिंग आपको ठीक आ रही है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सब ठीक है, अच्छा लग रहा है। उस तरीके से वो बेचारा बता ही नहीं पाता। तो एक दिन जो फंक्शन जिसके लिए वो ड्रेस रेडी करा रहा था, वो उस दिन वो फंक्शन की डेट आ जाती है और वो फंक्शन पर वो कहते हैं कि मुझे नई ड्रेस पहनाते हैं। जब वो नई ड्रेस पहनते हैं, उनको अच्छे से फिटिंग वगैरह, वो वीवर्स कहते हैं अरे देखिए सब, कितना अच्छा लग रहा है आप पर ये कलर। और दूसरा कहता है अरे वाह राजा जी, आप तो इसमें बहुत ही महान लग रहे हो। वो अपने जब बाहर निकलते हैं, जब अपनी प्रजा के सामने से, तो प्रजा में से एक बच्चा जो होता है वो हिम्मत करके बोल ही देता है अरे देखो, राजा ने तो कुछ नहीं पहना। अब तो सारे लोग हंसने लगते हैं और राजा जो है वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसको समझ में आता है कि उसके साथ किसी ने ठगी करी है। वो ठग कौन थे? वो दोनों वीवर्स थे जिन्होंने उसको चालाकी के साथ लूटा था और उसके पैसे ले गए थे और उसको बना के भी कुछ नहीं दिया। और उसके बाद वीवर्स कभी भी उसको ढूंढा उसने, राजा ने पनिश करने के लिए, वो तो मिले ही नहीं क्योंकि वो तो चंपत हो गए। तो यहाँ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो अब क्या है, अब तो कहानी सुन ली, तो अब क्या, मॉरल टाइम। यस, और मॉरल टाइम में हमारे साथ कौन आते हैं? हमारे झूलेलाल। ये झूलेलाल से हाय टू चेरी किड्स, हेलो। हाँ, तो झूलेलाल, आपने पूरी कहानी तो सुनी, अब आप मुझे ये तो बताओ कि इसका मॉरल क्या है? टीचर, मुझे ये समझ में आया कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, पर टीचर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये कहानी, मॉरल तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मॉरल तो ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी आंखों पर विश्वास रखना चाहिए और उस विश्वास के साथ अपनी चीज़ें करनी चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो और ये तो वैसे भी एक कहानी बहुत मज़े की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, इतनी फ़नी स्टोरी थी। तो फिर मैं जाती हूँ, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑन माई फेसबुक अकाउंट, एंड डू लाइक माई वीडियोज़। लाइक करना प्लीज़ मत भूलो ना, और डू शेयर माई वीडियोज़। टिल देन मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।